कलमवाई बाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पे काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात है? सब साले मुर्दा जिंदा लाशें किसे जगाती हो? मैं जा गया, सुकून है, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूं। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये नामर्दाने की बुज़दिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी देखेगी। कुछ नहीं मुझे कहना तुमको, तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंधेरे में रहने की आदत पड़ गई है। ये कानून वाले वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया है। एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहाँ गया था? भाड़ में। मैं क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से? हंसो, खुशियां मनाओ। क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है। हमें क्या, हम इसी तरह जीते रहेंगे। जियो भाई जियो, जैसे चाहिए वैसे जियो। मुझे हिजड़े की जिंदगी नहीं जीना है। हे ला ला ला, चल बहुत हो गया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग एरिया की स्टडी करेंगे। एरिया यानी क्षेत्रफल। तो उसमें भी आज हम ट्रिंगल की एरिया की स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं पहले फार्मूला फिर न्यूमेरिकल। तो विद्यार्थी ये रहा त्रिभुज ABC, इसकी साइड है ABC। यस, तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। तो परिमाप बराबर हो जाएगा A धन B धन C। अर्ध परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग बटे 2। अर्ध परिमाप होता है, इसे यश से दिखाया जाता है। ध्यान दें, अगर इतनी जानकारी आपके पास है तो पहला फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अगर त्रिभुज के तीनों साइड विद्यार्थी आपको पता है तो इस फार्मूले की सहायता से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त कर पाएंगे। ध्यान दें, जिसमें आपको परिमाप का ज्ञान होना चाहिए, जिसमें आपको अर्ध परिमाप एस का ज्ञान होना चाहिए। अगर किसी ट्रिंगल का आधार मालूम हो और उस पर लंब पता हो तो ऐसे केस में किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे लंब बटा 2। मान लेते हैं ट्रिंगल का आधार BC मतलब A मालूम होता और उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस H मालूम होता, तो A गुणे H बाई 2 भी इस ट्रिंगल का ही क्षेत्रफल होता। या एक और हो सकता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सभी साइड जब तीनों बराबर रहेगा तो ए 3A, यहाँ 3A हो जाएगा, ये 3A बटे 2 हो जाएगा। जब इस मेन फार्मूले में रखेंगे तो आपको अंत में यही मिलेगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट 3/4 भुजा का वर्ग। तो इसी इतने फार्मूले की सहायता से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमें 2 वीडियो बनाना होगा, जिसमें आज आपका पहला वीडियो ये है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी? यस, तो त्रिभुज का परिमाप हमको दिया है, तो A धन B धन C बराबर 52 सेंटीमीटर। तो A के स्थान पे हम लिख सकते हैं x/2। x एक अननोन है क्योंकि ये रेशियो है, सरल करने के बाद आया होगा तो कोई एक अननोन लगाना होता है। प्लस B कितना हो जाएगा x/3, C कितना हो जाएगा x/4 बराबर 52। इसका LCM ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये 6x 3 चौक 12 4x 4 3 12 3x बराबर 52। तो 6 4 10 3 13x बटे 12 बराबर 52। तो 13 चौका 52, 12 चौक 39, x बराबर 48। देखिए सबसे छोटी भुजा C बराबर कितना x/4। C बराबर है x/4 और x हमारा कितना है 48/4। तो कितना रहा है 12 सेंटीमीटर। इस आधार पे विद्यार्थी ऑप्शन C करेक्ट है। सबसे बड़ी भुजा पूछता तो इसमें रख देते, x/2 कर लेते। इसका मतलब A बराबर x/2 है, B बराबर x/3 है, C बराबर x/4 है। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है। इस त्रिभुज का परिमाप होगा। तो त्रिभुज यहां पे लिखा है, हम सिंबल ही लिखे हैं केवल। तो भुजाएं दिया है, त्रिभुज का परिमाप बराबर देखिए
परिमाप बराबर तो हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 5x, लेकिन x का पता रहे तब तो हमारा आंसर हो पाएगा। तो यहां से 4 3 7 5 12x आ रहा है, लेकिन अगर x पता चल जाए तो हमारा वही 12 से प्रोडक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अब यहां क्या करते हैं, यस ज्ञात करते हैं। यस बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटे 2, तो 12x बटे 2 बराबर कितना है 6x। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। आपको जल्दी जल्दी सवाल लगाना है तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी में वर्क करना है। यस, तो इसमें रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, यस के स्थान पर लिखेंगे 6x, और तो 6x माइनस ए कितना है 3x, तो 6 में से 3x गए 3x, मतलब 6x में से 3x घटा के यहां पे लिखिए गुणे, और फिर यस माइनस बी है, यस कितना है 6x माइनस बी 4x, 6 में से 4 गए 2x हो जाएगा। फिर यस माइनस सी है, तो 6 में से 5 गए x आएगा। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया कितना 216, तो 216 बराबर अंडर रूट, अब अंदर गुणा करिए तो 6 त्रिक 18 दूनी 36 x घाते 4, तो 216 बराबर 36 वर्गमूल 6x स्क्वायर मिलेगा। अब ये 6 से सरल होगा तो सरल कर लीजिए, तो 6 त्रिक 18 और 6 छवा का 36, तो 36 बराबर x स्क्वायर, तो x बराबर कितना आ रहा है, x बराबर 6 आ रहा है, और परिमाप बराबर यहाँ पे कितना आ रहा है 12x, तो 12 गुणे 6, 12 6 72 सेंटीमीटर। तो इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन डी करेक्ट है। तो जब आपके पास कॉन्सेप्ट का ज्ञान रहेगा तो बहुत जल्दी से हो जाएगा, इसमें समय को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत इसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप कितना होगा। ट्रिंगल हमें बना लेना चाहिए, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही विकर्ण हमको निकालना है, तो ए बी सी हो जाएगा। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 15 का वर्ग 225 और 8 का वर्ग 64, ये हो जाएगा 289। 289 का वर्गमूल जो होता है वो 17 होता है, तो ये हो जाएगा कितना 17, और परिमाप बराबर होता है, तीन भुजाओं जोड़ लेंगे, 15 प्लस 8 प्लस 17, 15 8 23 17 40, 40 सेंटीमीटर। इस आधार विद्यार्थी ऑप्शन डी करेक्ट है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखा जाए। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। यस, तो ये कोई त्रिभुज है, यस, तो ऊंचाई और आधार, आधार बी और ऊंचाई एच मान लेते हैं। यस, तो वो 3:4 के अनुपात में दिया है। तो ऐसे केस में आपको फार्मूला बताया गया है, आधार गुणे लंब बटा 2 क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो हमको दिया है 1176। यस, तो आधार कितना है 3:4 दिया है, तो ये 3x लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे 3x, गुणे ऊंचाई कितना है 4 करके है, तो ये 4x मान लेंगे अपान 2 बराबर 1176। तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12x स्क्वायर बटे 2, मतलब 6x स्क्वायर हो जाएगा 1176। 6 से काट लेते हैं, तो 6 के 6 5 11 57 हो गया, 6 9 में 54 3 57 6 6 36, x स्क्वायर इक्वल टू 196, तो x इक्वल टू ये 14 का स्क्वायर होता है। यस, तो आपको चाहिए ऊंचाई, ऊंचाई h मतलब ये दिया है 4x है, देखिए मतलब b इक्वल टू 3x और h इक्वल टू कितना है 4x, इसका ये मतलब होता है। तो 4 गुणे 14, 14 चौका 56 सेंटीमीटर। इस आधार पे ऑप्शन डी करेक्ट है। तो आप इससे कॉपी कर लीजिए, तो फिर अगला क्वेश्चन हम
देते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखा जाए। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है और ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। इनके आधारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब आधार और ऊंचाई ज्ञात हो तो ऐसी दशा में त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला बताया गया है, आधार गुणे लंब बटा 2। यस, तो ये A1 है आधार, B1 गुणे ऊंचाई h1/2 बटे क्या है A2। यहां भी बटे कर देंगे तो आपकी बार कर दें B2 गुणे h2/2। आधार गुणे लंब बटा 2, आधार गुणे लंब बटा 2। पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये बटे दूसरे वाले। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 4:3, तो ये हमको दे दिया है 4/3 बराबर। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये B1/B2 ये हमसे पूछा है, आधारों का अनुपात हमसे पूछा है। चलिए ठीक है, H1/H2 भी मिल रहा है, तो H1/H2 का जो रेशियो दिया है वो 3/4 दिया है। तो यहां से देखिए 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 4 चौक 16/3 तो इस आधार में विद्यार्थी ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत है तो और क्लियर कर लिया जाए। B1/B2 इक्वल टू ये हो जाएगा 4/3 बटे 3/4। तो ये 4/3 ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 4/3, 4 चौक 16/9 तो ये हो जाएगा 16:9। इस आधार विद्यार्थी ऑप्शन ए करेक्ट है। तो हम समझते हैं इस टाइप का सवाल आपका क्लियर हो गया होगा। विद्यार्थी ध्यान दें, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का एक और फार्मूला होता है आधार गुणे लंब बटा 2। मतलब अगर किसी त्रिभुज का आधार पता हो और उस पर लंब पता हो तो भी उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। एबीसी एक त्रिभुज है जिसका आधार AB है। AB पर D एक ऐसा बिंदु है कि AB बराबर 5, DB बराबर 3। तो त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल का त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा? तो ये चीज है। तो देखिए त्रिभुज ABC है जिसमें AB हमको 5 दिया हुआ है। D एक ऐसा बिंदु है कि DB बराबर 3, तो DB बराबर 3 हमको दे दिया है। तो जब ये 3 हो गया तो AD कितना 2 बचेगा। यस, क्योंकि AB कितना है 5 है। यस, बस इतना ही चाहिए। और ऊंचाई अपने मन से हम क्या मान ले रहे हैं H। तो देखिए त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फार्मूला ये है आधार गुणे लंब बटा 2। तो ADC मतलब ये वाला ट्रायंगल चाहिए। तो आधार कितना है 2 है। AD आधार मतलब 2, आधार गुणे लंब H बटे 2 हो गया। ये ऊपर की बात है। नीचे देख लेते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, पूरा त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब की बार आधार पूरा AB और H फिर वही रहेगा। AB मतलब 5 गुणे H बटे 2। यस, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, H से H कैंसिल हो जाएगा, कितना 2/5 आ रहा है। तो इस आधार पे ऑप्शन डी करेक्ट है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो एक और क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ फ्रेंड्स, आज का आखिरी सवाल देखा जाए। किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियां √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 5√3 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप है। तो ध्यान दें, कोई एक त्रिभुज है, यस, तो इसके अंदर कोई पॉइंट है। यहां से इस पे लंब डालेंगे, यहां से इस पे लंब डालेंगे, यहां से इस पर लंब डालेंगे। यस, ये है। और सभी साइड क्या है ए है। ए मतलब समान है, समबाहु त्रिभुज का है। तो ये H1 इसे नाम दे देंगे, इसे H2, इसे H3, बस खत्म हो गया। अब यहां से देखिए ट्रायंगल बन रहा है। ये देखिए एक ट्रायंगल ये बन जाएगा, एक ट्रायंगल ये बन जाएगा, तो 3 ट्रायंगल। देखिए एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। मतलब अगर मैं नाम ले लूं ABC कह दूं और जहां पे ये कटान बिंदु है O नाम दे दूं,
ट्रेंगल आपको मिल रहा है ओ ए बी, एक मिल रहा है, एक मिल रहा है ओ बी सी, एक मिल रहा है ओ ए सी। तो 3 ट्रेंगल का मिल जाएंगे तो पूरा एबीसी का एरिया आ जाएगा। H1 दिया √3, H2 दिया है 2√3 और H3 दिया है 5√3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे लंब बटा 2 होता है। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल यहां हो जाएगा a गुणे H1/2 और H1 आपका है √3 प्लस त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुणे लंब H2 है 2√3/2 प्लस त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार मतलब a है क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, H3 है हमको 5√3 दिया है /2। ये बराबर हो जाएगा, एक साथ हम लोग जानते हैं क्या समबाहु त्रिभुज की अगर बात करें तो होता है क्षेत्रफल क्या 3/4 गुणे भुजा का वर्ग, ये होता है। तो यहां सबको जोड़ लिया जाए। अब इसी कंसेप्ट का फायदा उठाकर ही हम ए फाइंड कर पाएंगे। ध्यान दें तो 5 2 7 1 8, तो ये 8√3/2 और a है बराबर आ रहा है √3/4 a², इतना आ रहा है। यस, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, एक a से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। a बराबर 8 दूनी 16, a बराबर 16 आ रहा है। तो 16 तिया 48, इस आधार पे ऑप्शन डी करेक्ट है। तो परिमाप बराबर हो जाएगा 16 + 16 + 16। यस, तो 16 तिया 48 सेंटीमीटर। तो बहुत अच्छा सवाल था विद्यार्थी, अगर आपको कंसेप्ट का ज्ञान है तभी ये सवाल लग पाएगा। देखिए कोई एक त्रिभुज दिया है, उसके अंदर कोई पॉइंट दे दिया है और तीनों साइड पे लंब दे दिया है, इतना दे दिया है, इतना ही ज्ञान है। और समबाहु त्रिभुज दिया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट कितना होता है √3/4 भुजा का वर्ग। लेकिन ये भुजा ज्ञात कैसे हो, क्योंकि एक साथ कहीं पे क्षेत्रफल की वैल्यू नहीं दिया है। तो एक रास्ता और बचता है कि यही त्रिभुज का क्षेत्रफल और किस विधि से ज्ञात किया जाए। तो एक ये है आधार गुणे लंब बटा 2, आधार गुणे लंब बटा 2, क्योंकि लंब दिया हुआ है सवाल में। इस कंसेप्ट का लाभ उठा के यहां से ए फाइंड करेंगे। जब ए आ जाएगा तो त्रिभुज में 3 साइड होता है, जोड़ लेंगे परिमाप आ जाएगा। यस, हाँ विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो विद्यार्थी आज बस इतना ही, और इस ट्रेंगल पर अभी और न्यूमेरिकल बताना है तो आने वाले कल में और न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।